लास्ट वीडियो में सीखा था वी वर लर्न इन लास्ट वीडियो हाउ टू कन्वर्ट परसेंट टू फ्रैक्शन एंड आल्सो फ्रैक्शन इनटू परसेंट. Right now we shall do questions on basics to her. उनकी बेसिक वाई कुछ सवाल लेते हैं, जैसे 4/7% को फ्रैक्शन में चेंज करना है. 4/7 इंटू अपॉन 100 फ्रैक्शन में, ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट, अब चलते हैं क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम बोर्ड में. यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई क्या होगा. x y से 20% कम है तो मैं फाइंड करना है y माइनस एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई. इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, क्या होगी. x y से 20% कम है, देते हैं रेशियो. 20% हमारा होता है, बताया ना लास्ट वीडियो में 1/5. 22 से जब वैल्यू b 5 है तो वैल्यू 4 होगी x. उसने पूछा है y माइनस एक्स, y 5 है -4 अपॉन 5 और ये हमारी वैल्यू 4 है, x की वैल्यू, x -4 है, y हमारा 5 है. ये हमारा होगा 1/5, ये वैल्यू हमारी 4/-1 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा. क्वेश्चन हमारा, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा. यानी कि बात करें तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है x के पद में. तो सॉल्व करते हैं. x का 8%, x इंटू 8/100 y के 4% के बराबर है y इंटू 4/100. 100 से 100 कट गया, 4 से कटाई 2 बार, जो हमारा x अपॉन वाई जो आएगा 1/2 आएगा. ठीक है. उसने पूछा है कि x का 20% किसके बराबर होगा. हमारी x वैल्यू कितनी, 1 है ना. उसने पूछा है x का 20% किसके बराबर होगा. तो सॉल्व करते हैं. x इंटू 1/5 कितना है हमारा x है, यहाँ से x वैल्यू निकालते हैं. x बराबर y/2, इसमें वैल्यू कर दूँ, यानी कि y/2 इंटू पर/5 y/10, ये वो हमारा आंसर. या फिर y इंटू 10%, दोनों आंसर है. फ्रैक्शनल पद में ये है और परसेंट पद में ये है, दोनों हमारे आंसर ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसे रफ करते हैं. पहले समझ में आ रहा है ना.
चौथा क्वेश्चन हमारा, अब चलेंगे कुछ एडवांस, वो बेसिक था, कुछ एडवांस चलेंगे। क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसके 16.2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है, तो संख्या क्या होगी? पहले आप सॉल्व कीजिए। सोलह सही 2/3, इसकी मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, वो होती है 1/6। आपको सॉल्व नहीं करनी है, सॉल्व करनी हो तो अरे यहाँ कर लो, सोलह 48 तो 50/3 प्रतिशत बराबर 50/3 इंटू 100 एंड 1/6। सोल्व नहीं करनी है आपको, ये पार्टिकुलर याद ही रखनी है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये फिर क्वेश्चन ने बोला है इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें इतना प्राप्त हो जाए। पहले हमारी संख्या थी 6, अब हो रही हमारी 1, यानी कि हमें 1 जोड़ने पर 7 की वैल्यू 4956 हो जाती है। तो 1 की वैल्यू 749 उसने पूछी है कि मूल वैल्यू क्या होगी। मूल वैल्यू थी हमारी 6, इसमें कर दो 6 का पूरा, मूल वैल्यू आ गई हमारी 848 56, सॉरी 42 48, ये हमारा आंसर है। ये था हमारा ट्रिक थी हमारी। अब करते हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक थे। अब देख लीजिए, ये थी, उसने बोला है किसी संख्या, मैंने मानी मेरे पास संख्या x है, माना संख्या x में 1/6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है, यानी कि 1/6 का जोड़ने पर 4956 हो जाती है। 7x/6 7x/6 इक्वल टू 4956, 7×4=56, जो हमारी मूल वैल्यू थी 708 इंटू 6, 848 और 742, ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी संख्या में उसके 6.2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगी? मैं टाइम देता हूं आपको, आप सॉल्व कीजिए, 2 मिनट आप सॉल्व कीजिए। छह से ही 2/3%, 1/13 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्वेश्चन ने बोला है इसमें क्या घटाया जाए कि वैल्यू 5670 प्राप्त हो जाए, यही है ना? यस। हमारी मूल वैल्यू थी 15, अब इसमें क्या घटाया जाए कि वैल्यू 145670 हो जाए, यानी 1 घटाने पर 14 की वैल्यू 5670 हो रही है, तो 1 की वैल्यू 1456, 14,570, यानी 1 की वैल्यू 405 हो गई। उसने पूछी हमारी मूल वैल्यू क्या होगी। मूल वैल्यू हमारी थी 15, करने पर 1575 और 1560, ये हुआ हमारा आंसर। अब चलते हैं हम कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं। संख्या x में इसका घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 हो जाती है। 14x/15 इक्वल टू 5670, 1456, 14,570, जो x की वैल्यू होगी हमारी 7560 होगी, 60 75 आंसर।
6वां सवाल है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? 157 सही 1/7 संख्या, ये इसकी जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 11/7 होती है। उसने बोला इसमें क्या जोड़ने पर 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी हो जाती है। अगर साथ में हम क्या जोड़ें कि 64 बन जाए, साथ में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो संख्या 64 प्राप्त होगी। एक की वैल्यू 16, उसने पूछी मूल संख्या, 16 112 आंसर। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूं। क्वेश्चन ने बोला था यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? इसकी ये हमारी परसेंटेज वैल्यू है, इसकी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/7। उसने बोला है इस मूल संख्या में क्या जोड़ने पर संख्या 64 हो जाती है। अगर हम साथ में 4 जोड़ेंगे तो संख्या 64 हो जाएगी, यानी अब एक की वैल्यू होगी हमारी 16, तो उसमें मुझे मूल वैल्यू क्या होगी? हमारी मूल वैल्यू होगी 16 × 7 = 112। अब आपको बताता हूँ ये वैल्यू कैसे कहाँ से प्रकट हुई। 157 1/7, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से प्रकट हुई है, कहाँ से रिवील हुई है? अब देखो इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, यानी कि 100 + 57 सही 1/7, ठीक है। परसेंटेज 100% होता है 1 + 57 सही 1/7 को हम लिख सकते हैं 50% + 1/7 परसेंटेज। 1 + 1/2 + 7 से 1/7% में आप पढ़ा चुका हूँ लास्ट वीडियो में 1/14 होता है, ठीक है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो ही देखें, तब आपको वैल्यू पता लगी वैल्यू क्या होती है। 14 विक्रम एलसीएम 14 + 7 + 1, 14 और 8 होता हमारा 22, 22/14 = 11/7, ये वैल्यू तो क्या है। आपको इतना राम कथा नहीं लिखनी है, अगर आपको वैल्यू पता है ना तो इसे लिखने का मतलब नहीं है। आपको एग्जाम में अगर आपसे ऐसे करोगे ना तो पूरी 60 मिनट में आपको यही कर पाओगे, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ध्यान रखना, आपको वैल्यू याद रखनी ही तो रखनी ही है। क्वेश्चन समझ तो आया है ना? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत इजी बेसिक है। परसेंटेज रेशियो दोनों इजी क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप समझो आपको मिल रहा है बोनस। कुछ भी नहीं है दोनों चैप्टर में, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयत की लंबाई 37 सही 1/2 बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या कमी होगी? आयत, अगर आपको सूत्र पता है आयत के क्षेत्रफल का तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसने बोला है आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए। इसकी फ्रैक्शन मैंने आपको पीछे लास्ट में बता चुका हूँ 3/8 होती है। उसने बोला है बढ़ा दी जाए, यानी 11/8 हो जाएगी, बढ़ा दी जाए 8 से 11 करेंगे, यानी पहले हमारी वैल्यू थी 8, अब होगी हमारी 11, अब वो 11। उसने बोला है और 20%, उसने बोला है चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए, यानी 20% होता है 1/5, पहली वैल्यू हमारी 5, उसमें 1 की कमी हो रही है तो बचेगी 4, यानी कि 8 से 11, 8 × 40 और 11 × 44, कितने की वृद्धि हुई? 4 की। कितने पे? 40 पे। तो 100 पे कितनी? 10%। आंसर। 8वां क्वेश्चन है,
किसी वृत्त की भुजा में 40% बढ़ा दी जाए, किसी वृत्त की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। हम जानते हैं भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का स्क्वायर, सॉरी भुजा का स्क्वायर। उसने बोला 40% बढ़ा दी जाए, फ्रैक्शन होती है 2/5 होती है, पहले थी 5 अब हो रही 2, यानी बढ़ के 7/5 हो रही है। यस, भुजा का स्क्वायर होता है 25 से 49 हो रही है, कितनी बढ़ी 24 बढ़ी, कितने पे 25 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा 96%। समझ में आया ना। दोबारा आगे रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ने बोला था किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। हम जानते हैं 40% फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 2/5 होती है। उसने बोला अब इसमें कितना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयत में कितना परिवर्तन होगा। पहले मूल वैल्यू थी हमारी 5, बढ़ी हमारी 2, तो बढ़ गई हुई 7/5। हम जानते हैं वर्ग की भुजा का आयत क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि इसकी भुजा कितनी है 7 और 5 है। पहले थी हमारी 5, 5 के स्क्वायर 25, फिर थी 7, बढ़ की जो वैल्यू 7 आई थी उसका होता है 49, कितनी वैल्यू बढ़ी हमारी 24, कितने पे 25 पे, तो 100 पे कितनी वैल्यू हुई 96%, हमारा ये आंसर होगा।